हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वाउचिंग्स और वेरिफिकेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, वाउचिंग जब ऑडिटर है वो ऑडिट करता है तो वो ये चेक करता है कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं और जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन को बता रही है नहीं बता रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जब वो करता है, आइटम्स है वो सही पोजीशन को बता रहे हैं, तो वो करता है वाउचिंग्स। ठीक है, किसकी हेल्प से करता है? वाउचर्स की हेल्प से करता है। यानी जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो उसके दौरान आपको कुछ सपोर्टिंग एविडेंस वगैरह मिलते हैं, तो उसके बेस पे वो चेक करता है, उसको बोलते हैं हम वाउचिंग्स। और वेरिफिकेशन क्या होता है? जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का करते हैं हम, कि जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है कि उसकी जो ओनरशिप है वो जो बुक्स के अंदर दिखाई गई है वो उसी की है या किसी और की है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करता है वो? वेरिफिकेशन करता है। तो वेरिफिकेशन होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, और वाउचिंग करते हैं हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस शीट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। तो वेरिफिकेशन तो हम कैसे करेंगे? एट द एंड ऑफ ईयर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं तो उसके अंदर हमें जो पूरे साल है लगभग है वो, जैसे जैसे आपका एक्सपेंडिचर होते जाते हैं वैसे वैसे जो वाउचिंग है वो की जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रीफली, वाउचिंग क्या होती है। वाउचिंग इज़ द सोल ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, वाउचिंग को हम ऑडिटिंग के एक शोल यानी एक आत्मा भी कह सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म ए बेस ऑफ इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? टू वाउच मतलब एग्जामाइन करना। किसका? वाउचर्स। वाउचर्स मतलब होते हैं जो आपको सपोर्टिंग एविडेंस मिले हैं ना, कि क्या वो सही, जो आपको सपोर्टिंग एविडेंस है, नहीं जो वाउचर्स है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है नहीं की गई है, तो उसकी मैच की जाती है। ठीक है, एंड वेरिफिकेशंस क्या होते हैं? टू मीन वेरीफाई करना, क्या? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, वेरिफिकेशन किसके लिए होता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए होता है, कि बोथ द टू टर्म्स आर फर्स्ट टू स्टेप ऑफ ऑडिटिंग। इनफैक्ट वाउचिंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वाउचिंग है वो वेरिफिकेशंस में भी हेल्प है वो करती है। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वाउचिंग इम्प्लाई द एक्ट ऑफ चेकिंग द वाउचर। यानी वाउचिंग का मतलब होता है जो वाउचर्स हैं उनको चेक करना। वाउचर्स किसको बोलते हैं हम? जो सपोर्टिंग एविडेंस मिलते हैं। जैसे आपने मान लो मार्केट के अंदर से कोई सामान खरीद कर लाए, तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ जैसे आपको मिलता है, वाउचर्स वगैरह मिलते हैं, तो उसकी आप चेक करते हो कि क्या देखने के लिए? टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी, कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की है वो ऑथेंटिक्स है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? वाउचिंग करते हो। एंड वेरिफिकेशन एल्यूड्स टू ए प्रोसेस एडॉप्टेड बाय द ऑडिटर। और वेरिफिकेशन किसके लिए की जाती है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए, कि वो सही ट्रू एंड फेयर पोजीशन को बताते हैं या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशंस करते हैं। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर है, जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है या नहीं है। वेरिफिकेशन क्या होता है? कि जो आपने बैलेंस शीट के अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, वो रिकॉर्ड की है वो सही है नहीं है। ठीक है, उस बेस पे। और वाउचिंग का बेस क्या होता है? जो आपको एविडेंस एविडेंस मिलते हैं उसके बेस पे आप वाउचिंग करते हो। और वेरिफिकेशन दोनों के बेस पे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी आप कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें किसकी एग्जामिनेशन करते हैं? तो हम पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। वाउचिंग के अंदर करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स आते हैं उनकी वाउचिंग करते हैं। और वेरिफिकेशन के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स आते हैं उनकी हम वेरिफिकेशन से वो करते हैं। अच्छा, जो टाइम ओरिजन ये क्या होता है? ईयर राउंड, पूरे ईयर चलती रहती है। मैंने पहले ही बता दिया, जो प्रॉफिट एंड जो ऐसे आप एक्सपेंडिचर्स वगैरह है, आपके जो डेली रूटीन के खर्चेज होते हैं, खर्चे वगैरह होते हैं, उसी को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं ना। तो इसकी जो वाउचिंग्स है वो आपकी पूरे साल चलती रहती है। लेकिन जो वेरिफिकेशंस है, अब वेरिफिकेशन हम किसकी करते हैं? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। तो बैलेंस शीट तो हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं, है ना। तो इसलिए जो जो वेरिफिकेशन है वो कब की जाती है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके,
अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव्स वो होता है, क्या देखना कि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है क्या वो करेक्ट है, ठीक है, कि एग्जामिन करना करेक्टनेस, वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है वो करेक्ट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। तो इस सब की जो हम किस में देखते हैं, हम वाउचिंग में देखते हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं हम कि टू कंफर्म द ओनरशिप, पोजेशंस, पोजेशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ठीक है, कि जो असेट्स है उसकी ओनरशिप किसके हाथ में है, पोजेशन किसके हाथ में, तो ये सब करते हैं हम किस में, वेरिफिकेशन के अंदर। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपल है। वाउचिंग हम किसकी करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स आते हैं उनकी करते हैं, और वेरिफिकेशन हम करते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम आते हैं उसकी करते हैं। वाउचिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स आते हैं, अब वो तो जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह है वो थ्रू आउट द ईयर चलेंगे, तो ये है पूरे साल चलती रहती है, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मेनली यही जो दो डिफरेंस हैं, ठीक है। आगे यही है कि डेफिनेशंस क्या होती है वाउचिंग की। तो वाउचिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वाउचर्स, कि वाउचर्स को चेक करना कि जिसके बेस के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड किए, तो उनकी हम चेक करते हैं किस में, वाउचिंग में, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है वेरिफिकेशन का, कि authenticate the correlations of actual detail with the represent in the statements of the financial position, ठीक है। इससे ऑडिटर क्या चेक कर सकता है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कि वो आपके एक्यूरेट है या नहीं है। ट्रांजैक्शन आर ऑथराइज्ड और नॉट, जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्डेड है वो प्रॉपरली की गई है नहीं की गई है। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है वो प्रॉपर वे से है या नहीं है। ओनरशिप, कॉस्ट एंड पोजेशन ऑफ असेट्स है वो किसकी, ये सब प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आर मेड और नोट है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, तो इसका भी पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सा था कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।